देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट में हम बात करेंगे लखनऊ की। उत्तर प्रदेश लखनऊ से 7 किलोमीटर दूर कृष्णा नगर का पंडित खेड़ा इलाका नगर निगम जोन 5 में आता है और 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। किसी इलाके में जब सोसाइटी डेवलप की जाती है तो यही बताया जाता है कि नगर निगम के अंडर में सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन लखनऊ का पंडित खेड़ा इन सब बतौलेबाजी से अलग है। यहाँ ढंग की सड़क तक नहीं, अगर कहीं सड़क है भी तो 1 फीट के गड्ढे हैं। इलाके के लोग अगर सड़क को लेकर विभाग या सभासद से शिकायत करते हैं तो नाली बनने के बाद सड़क बनने का आश्वासन मिलता है। इसका मतलब है कि इलाका नगर निगम में आने के बाद सुविधाओं से कोसों दूर है। और कृष्णा नगर के पंडित खेड़ा में करीब 25,000 लोग रहते हैं जो सड़क की बदहाली से प्रभावित है। बच्चों के स्कूल वैन आने में समस्या होती है। जब तक बच्चे घर नहीं पहुंच जाते तब तक पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। पंडित खेड़ा की रोड सीधे टीएस मिश्रा अस्पताल की तरफ जाती है। किसी को इमरजेंसी में अगर अस्पताल लेकर जाना हो तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यही नहीं, ये रोड आगे जाकर आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ती है। यहाँ से गुजरने वालों की संख्या देखें तो रोजाना 20,000 से ज्यादा होगी। रोड की कई बार नपाई हुई, लेकिन आज तक ये रोड नहीं बन पाई और रोड इतनी खराब है कि रोजाना कोई ना कोई गाड़ी पलट जाती है। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ ब्यूरो से। सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ सुधा मिश्रा जी जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ नीरज जी जुड़ चुके हैं, नीरज बहेरे जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्ञानेश जी आपसे जानना चाहूंगी, हाँ जो मामला सामने आया है सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो रोड की हमने हालत देखी है बहुत ही बदहाल है। एक और विकास की बात की जाती है, दूसरी ओर ये जो सड़क दिख रही है विकास से कोसों दूर नजर आ रही है। धर्मिष्ठा जी, आपको आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, बहुत सी योजनाएं निकलती हैं, कागजों में निकलती है, लेकिन वो हकीकत क्या है, जैसा हम आप स्क्रीन पे दिखा रही हैं, बिल्कुल सही है कि लगातार जो है वहाँ के लोग समस्याएं हैं, परेशान हैं। जब वहाँ के लोग जाते हैं नगर निगम या पीडब्ल्यूडी, तो उनका कहना होता है कि आप नगर निगम के पास जाइए। जब वो वहाँ चक्कर लगाएंगे तो कहेंगे पीडब्ल्यूडी जाइए। तो इस तरीके से जो कम जानकार होते हैं कहीं ना कहीं जो अधिकारियों को चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अब सोचिए, राजधानी लखनऊ में धर्मिष्ठा जी अगर ये स्थिति है कि कई सालों से जिस स्थिति में सड़क है उस कैसे आम आदमी निकलता है, कैसे गाड़ियां निकलती हैं। बिल्कुल, जबकि योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि भाई सड़कें जो गड्ढे हैं वो गड्ढे दिखाई नहीं देते। वो तय समय में बोलते हैं कि तय समय के अंदर गड्ढों को भरा जाए, रोडों को दुरुस्त किया जाए। लेकिन आखिर क्या हकीकत है, क्या कारण है कि ये लोग सिर्फ कागजों से खेलते हैं धर्मिष्ठा जी? क्योंकि जब आप किसी अधिकारी से बात करिए तो कहेंगे प्रस्ताव आएगा, बजट आएगा तब करेंगे। आपको बता दूं, देखिए 31 मार्च निकल चुका है। बजट यहाँ तक ऐसा होता है कि वापस करना पड़ रहा है, लोग काम नहीं करा पा रहे हैं। बिल्कुल पैसा सरकार के पास है, सरकार पैसा विभागों को दे रही है, लेकिन अधिकारी आखिर क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्यों डरे हैं? जो जिम्मेदार विभाग है, चाहे वो हम जल विभाग की बात करें, चाहे अभी हम इससे पहले हमने विकास नगर की भी जानकारी दी थी अपने चैनल के माध्यम से। इसी तरीके से जो ये पंडित खेड़ा है, लखनऊ से 7 किलोमीटर दूर कृष्णा नगर का है पंडित खेड़ा, जो राजधानी से सटा है सोचिए, और नगर निगम जो है 25 का है। तो इसमें सोचिए 25,000 लोग, और उसके बाद भी उनके दुख दर्द को, जो बच्चे आते जाते हैं उनके गार्जियन परेशान रहते हैं। लेकिन इस करने में आखिर शासन क्यों बिल्कुल लापरवाही? गणेश जी, बहुत सही बात कही कहीं आपने यहाँ पर कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है लोगों को सुविधाएं देना, क्योंकि टैक्स लिया जाता है जनता से, जनता को सुविधा देना सरकार का दायित्व बनता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 25,000 लोग जो वहां रहते हैं और 20,000 लोग जो लगातार वहां से आवागमन करते हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी उस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, कोई हादसा हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार यहाँ पर लापरवाह नजर आ रहे हैं। नीरज जी, आपके पास आऊंगी। जिन सड़कों की हम बात कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि सड़कें जो हैं, सड़क नजर नहीं आ रही, गड्ढों में सड़क को ढूंढना पड़ रहा है। ऐसे में छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, माता पिता चिंता में रहते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। बावजूद इसके जिम्मेदार जो हैं लगातार मात्र आश्वासन दे रहे हैं।
सुन पा रहे हैं नीरज जी आप? देखिए, जो अभी ज्ञानेश जी ने एक बात कही वो जी। बहुत अच्छी सही बात थी, और उसमें बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि कई बार ये कह चुके हैं कि गड्ढा मुक्त अभियान चला भी चुके हैं और आदेश भी निर्देशित कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की कमीशनखोरी के चलते योजनाओं को बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी चीज, योजना सड़क बनती है, उसके बाद सीवर का काम होता है, फिर पाइपलाइन, फिर बिजली के खंभे, लेकिन समस्या यह है कि ये तीनों विभाग मिलकर ये काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। पहले सड़क बन जाएगी, फिर बिजली विभाग काम करेगा, फिर सीवर का काम होगा, तो इस तरह एक ही सड़क को 4 बार बनाना पड़ता है और बार बार बिगड़ जाती है। जैसा अभी हम और आप देख भी पा रहे थे कि थोड़ी सी बारिश लखनऊ में हुई और विकास नगर के सेक्टर 4 में बीच रोड पे एक इतना बड़ा गड्ढा हो गया और गाड़ी पलटते पलटते बची और बड़ा हादसा टल गया। बिल्कुल। उसके बावजूद भी ये सड़क अब तक जो है 5 बार बनाई चुकी है, और हर बार यही होता कि बरसात की पहली बरसात में ही सड़क पोल खोल देती है। नगर निगम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे ग्राम विकास हो, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, लेकिन इनमें आपसी तालमेल नहीं है। इनका जनप्रतिनिधियों से भी तालमेल अच्छा नहीं है। अपनी कमीशनखोरी के चलते ये लोग बिल्कुल सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नीरज जी आपने कि दंडात्मक कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कई बार सरकार अगर योजनाओं के लिए पैसे दे रही है, सुख सुविधाओं के लिए पैसे खर्च कर रही है, तो आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदार अधिकारियों को यहाँ पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति प्रकार से करना चाहिए, और साथ ही सरकार को वहाँ विकास हुआ है, जिस विकास के लिए उन्हें राशि दी गई उस पर विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज की मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि मात्र राशि आवंटित कर देना सरकार का कर्तव्य पूरा करना नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है। सबसे बड़ी चीज जो है ना, अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों के बीच में सामंजस्य नहीं है। अधिकारी कतई जनप्रतिनिधियों के बात को दबाव नहीं मानते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, जिसका ये परिणाम हम और आप देख पा रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल जाएं तो चिंतित रहें, लौट के जब तक ना आए तब तक चिंतित रहें। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर गंभीरता से देखना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि सरकार को यहाँ देखना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। ज्ञानेश जी, अगर इस सड़क की बात करें तो यहाँ पर नपाई कई बार की गई है, जिम्मेदार अधिकारी आते नाप लेकर चले जाते, लेकिन सड़क बनाने का काम अब तक वहां पर शुरू नहीं हुआ। क्या लगता है, लापरवाही है मात्र, या फिर लीपापोती की जा रही है, नाप कर या सड़क का नाप लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ आज नाप हुआ है, धीरे धीरे सड़क बन जाएगी? नहीं धर्मिष्ठा जी, क्या होता है जब व्यक्ति लोकल वहाँ पीड़ित होता है तो लगातार वो प्रार्थना पत्र देता है, एप्लीकेशन देता है, लेकिन जब अधिकारी को लगता है कि बार बार आ रहा है तो कुछ न कुछ दिखना चाहिए चीज, तो किस कारण से वो आखिर नाप करते हैं, उसके बाद में क्या कारण है कि क्यों नहीं बनता। अगर वो अधिकारी चाह ले धर्मिष्ठा जी तो कोई बड़ी बात नहीं, सब उसके पास ही उसके अंडर सारी चीजें होती है, सारे मानक को जानता है कि इसमें कहाँ क्या समस्याएं आती है। तो आपको बता दूं, यहाँ तक की जो सड़कें बनती है वो क्वालिटी युक्त नहीं होती है। और बता दूं कि यहाँ पे जब चिन्हट में एक योगी आदित्यनाथ जी का दौरा था, वहां पे जब वो उनका जाना हुआ तो से 24 घंटे में गड्ढे बांटे गए, उसके बाद कहीं न कहीं वो बच गए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद में कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई। तो जब तक देखिए कहीं न कहीं देखिए एक आदमी सही है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे अधिकारी को संदेश देते हैं, सचेत करते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि शायद चलिए जब कोई प्रोग्राम उनका बनता है तब आप देखिए 24 घंटे में क्या चमक दमक हो जाती है और उसके बाद उसमें लीपापोती की जाती है। लेकिन हकीकत में देखिए 5 साल होते हैं धर्मिष्ठा जी, और 5 साल में अगर कई सालों से रोड जर्जर है तो उसमें कितना वक्त लगता है भाई, बहुत है 1 साल 2 साल, 5 साल बीत जाने के बाद में अगर लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं गंभीरता से अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और उसका निस्तारण करना चाहिए। बिल्कुल सोचिए कि इतनी पब्लिक रहती है यहाँ पे 25,000। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये यहाँ का जो वो सांसद है वो भी कौशल किशोर जी हैं, और दूसरे जो यहाँ के विधायक हैं वो राजेश्वर सिंह है, और वहाँ के जो सभासद वो गीता देवी भाजपा से। सोचिए सत्ता में सरकार है, सत्ता के लोग हैं, सत्ता के सारे लोग हैं, उसके बावजूद आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन लोगों की अधिकारियों की मनमानी है या
विधायक की बात बिल्कुल करें, ज्ञानेश जी सही कहा यहाँ पर कि नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों की मनमानी है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी निकल के आता है ज्ञानेश जी कि जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि जब किसी नेता का या फिर सीएम का दौरा होता है तो तुरंत सड़कों का बिल्कुल डामरीकरण कर दिया जाता है, रास्तों को साफ कर दिया जाता है। क्या यही व्यवस्था उस जनता के लिए नहीं होनी चाहिए जो जनता इस सरकार को चुनने का काम करती है? सवाल तो ये भी बनता है। इस वक्त हमारे साथ सुधा मिश्रा जी जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे सवाल करना चाहूंगी। सुधा जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधा जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सड़क नहीं है, परेशान है लोग, लगातार विधायक और सभासद से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद उन्हें केवल और केवल आश्वासन मिल रहा है। देखिए, आप जो प्रश्न आज उठा रही हैं बहुत ही लोगों के हित की बात तो हो रही है जी, लेकिन हित की बात जिसके हाथ में शासन है, प्रशासन है, जो कर सकते हैं वो कितना सोच रहे हैं, प्रश्न इस पे उठाने की जरूरत है जी, क्योंकि अगर जो पैसा मिला है सरकार की तरफ से वो भी खत्म ना हो, खर्च ना हो और वो हितों में यूज ना हो और उसको वापस भेजना पड़े, ये सच में किसी भी सरकार की मनमानी और उसके फेल्योर को दिखाता है। हम आज सिर्फ आप लखनऊ के बाहर की बात ही क्यों कर रहे हैं? आप लखनऊ के अंदर देखिए ना, जहां से मुख्यमंत्री की गाड़ियां निकलनी होंगी वो सड़कें आपको अच्छी मिलेंगी, लेकिन किसी भी कॉलोनी में आप चले जाइए, शायद ही कोई रास्ता आपको जहाँ मिलेगा जहाँ पे गड्ढा मुक्ति हो। और जिस तरफ मैं रहती हूँ, अगर मैं उस सड़क की बात करूँ तो जाम तो छोड़ दीजिए, सड़क की ऐसी हालत है, पशुओं की वजह से जो हालत है पूरी कॉलोनियों की, जिनपे कह के लोग सरकार में आए थे कि हम ये करेंगे, हम पशुओं के लिए बाकायदा प्रॉपर तरीके से जिससे एक्सीडेंट ना हो, चीजें अच्छी हो जाए, सब कुछ करेंगे जी। पैसे भी दिए गए, लेकिन क्या कारण है कि सरकार की मंशा दिखती है कागजों पे लेकिन उतरती नहीं है? प्रश्न इस पे उठाने की जरूरत है। या तो सरकार के पास पैसे ना होते तो मान लेते कि पैसा नहीं है इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। पैसा बजट आवंटित होने के बाद वो खर्च नहीं होता है। जो विधायक हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो लोग उस मद पे खर्च करने वाले लोग हैं, वो उसमें चाहते ही नहीं कि जनता का हित हो, क्योंकि अगर आज मुद्दे खत्म कर देंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? वो जनता का हित चाहते ही नहीं है। इसीलिए जो सामान्य लोग हैं वो कष्ट में जीने को विवश हो रहे हैं, क्योंकि सरकार मात्र 24/7 चुनाव के लिए रहती है और चुनाव में ही उतरने के लिए वो उन सब चीजों को बचा के रखती है जिससे वो चुनाव में फिर से कह सके सड़क बनाएंगे, आपका भला करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अधिकारियों को न करने का लांछन लगा के ये लोग बच नहीं सकते हैं। अधिकारी चाहे किसी का भी शासन हो, कार्य करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की मंशा है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है सुधा जी, बिल्कुल सही कहा कि सरकार की मंशा है नहीं है, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन यहाँ पर हम केवल सरकार को दोष नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की भी बनती है। इस वक्त हमारे साथ एसपी सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव, जुड़ चुके हैं। आप सबसे पहले एसपी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुन पा रहे हैं एसपी जी? जिस तरह से एसपी जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ निकल के आ रहा है कि एक जगह की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर सड़क नहीं है, वहाँ के रहवासी लगातार परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर कई बार विधायकों के चक्कर काट चुके, जिम्मेदार नेताओं के चक्कर काट चुके, लेकिन यहाँ उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है और मजबूर लोगों ने अब निश्चित कर लिया है कि अगर सड़क नहीं बनेगी तो वोट नहीं दिया जाएगा। कुशवाहा जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी बताइए। जी कुशवाहा जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लोग सड़क के लिए परेशान हो रहे हैं और लोगों ने निश्चित किया है कि अगर सड़क नहीं बना के दी जाएगी तो वो वोट नहीं देंगे। क्या लगता है लोगों का ये निर्णय जो है सही है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या पूरे देश में जी कहीं नई सड़कों का नहीं बनाया है जी। आप लोग जैसे जानते हैं कि लखनऊ की बात कर रहे हैं, लखनऊ में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने उस सड़क को अच्छे ढंग से निर्माण किया हो और जनता वहां चल सके जी। जनता जब भी यहाँ से ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, बस से जब चलती है तो उसे गड्ढों का सामना करना पड़ता है। वो बैठा तो ऑटो रिक्शा होता है, उधर से कहीं आगे जाता है, कहीं पीछे जाता है। आपने देखा होगा जहाँ की सड़कों की हालत जो है लखनऊ की, का हाल है। भारतीय जनता पार्टी से तो झूठ की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी कल झूठ पे डिपेंड है, ये आप लोग भी जानते हैं। कोई भी रहा न नाली अच्छी नहीं है, न यहाँ से कोई रोड अच्छी। ठीक है, समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं करती। आप तो विपक्ष में बैठे हैं, आपका भी तो दायित्व बनता है कि आप सरकार से काम करवाएं, क्योंकि जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है यही सोचकर कि आप सत्ता पक्ष से काम करवाएं।
लेकिन आपने जनता की आवाज कितनी बार उठाई है? मैं जब विपक्ष में रहता हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कई बार अदा करता हूँ कि कम से कम पक्ष और विपक्ष से रास्ता जो होता है, सड़कें जो नई निर्माण की जाती है उसमें सभी लोग चलते हैं। देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि रोड और नाली खरंजा अच्छा जो है लखनऊ के लिए, लखनऊ की जनता के लिए सेवा करे, बनाए। ठीक है कुशवाहा जी, बिल्कुल सही कहा कि यहाँ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर नीरज जी आपके पास आऊंगी। जब हम सवाल करते हैं तो सभी यहाँ पर राजनीति जब आ जाती है तो बातें वाद विवाद में बदल जाती है, लेकिन सवाल वही उठता है कि सत्ता पक्ष से काम करवाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है और यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है प्रशासनिक अमले की, जिसके हाथ में विकास की बागडोर है, क्योंकि सरकार केवल राशि आवंटित करती है और जिम्मेदार अधिकारियों का कर्तव्य होता है कहीं ना कहीं उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने का। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा कि हमने पहले भी अभी आपको बताया कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में असमंजस की स्थिति है। सरकार पैसा दे रही है, बिल्कुल ठीक बात है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, अगर वहां सड़क नहीं बन रही है तो बार बार मुद्दा उठाए अब और लोगों को बताए, जागरूक करे। अगर सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही है तो अधिकारियों से बात करें, नेताओं के घर ऐसा नहीं कर पा रहे। ये लोग भी निश्चित रूप से इनका भी ढीलापन रहता है। सबसे बड़ी चीज है कि आम आदमी, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी कभी किसी चीज मतलब यहाँ ही फंसा रह जाता है कि उसकी बात वो कहे किससे। नगर निगम के पास जाओ तो पीडब्ल्यूडी भेज देगा, पीडब्ल्यूडी के पास जाओ तो वो नगर निगम। आधा समय तो आदमी का केवल यही पता करने में निकल जाता है कि हम जाएं कहाँ। विधायक जी मिलते नहीं है, विधायक जी चुनाव में बिजी है, नेता सुनाई नहीं होती, नेता सुने तो सुन ले, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इसको देखे और जनता की समस्याओं का निस्तारण करे। बहुत सी बात आपने कि सरकार से देखे और जनता की समस्याओं का निस्तारण करे। ज्ञानेश जी, लोगों ने लगातार शिकायत की है, विधायक के पास गए, अधिकारियों के पास गए, जब किसी ने नहीं सुनी तो फिर एक रास्ता निकाला है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। फिर ठीक है उनका निर्णय। आपको क्या लगता है कि उनका निर्णय जो है कितना उचित है? क्योंकि जब हर जगह दरवाजा खटखटा दिया गया, जब किसी ने नहीं सुनी तो फिर अपने ही तरीके से नया रास्ता निकाला। सुन पा रहे हैं ज्ञानेश जी? देखिए एरिया नहीं, हरदासी खेड़ा ही नहीं, जैसे बहुत से एरिया में आपको बता दूं कि अभी मैं पटेल नगर, इंदिरा नगर से रहता हूं। जी आपकी आवाज आ रही है जी? मैं आपको बताऊंगा कि ये हरदासी खेड़ा ही नहीं है, ऐसे बहुत से एरिया हैं। आपको बता दूं कि इंदिरा नगर में पटेल नगर है, पटेल नगर में लोगों ने बैनर लगाया है। उनका कहना है कि देखिए आप जो लोग यहाँ पे वोट मांगने आएंगे वो तभी हम उनको वोट देंगे जब हमारा कार्य करेंगे। बिल्कुल। तो उनको भी लगता है कि अब चुनावी माहौल आ चुका है और इसमें हम अगर अपना काम करा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी वोट का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल। अब सोचिए अगर आपने 5 साल में काम किया होता तो ये आम जनता तो बड़े बड़े शब्दों से, अक्षरों से बैनर लगाने की जरूरत नहीं थी। वो कह रहे क्षेत्रीय विधायक से, क्षेत्रीय सांसद थे कि वो इस गली में तभी घुसे जब वो ये पानी भरा है, जल भराव को खत्म करें और रास्ते का निर्माण कराएं। तो सोचिए आप इस तरीके से अगर लगा दें तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं ये कहीं ना कहीं ये उनको उनकी छवि को फिल करने का काम कर रहे हैं। मिस्टर जी, अगर कोई भी शासन प्रशासन या अधिकारी चाह ले तो कोई भी काम ऐसा नहीं जहाँ पे लगातार जो है, चाहे अतिक्रमण की बात करें, हम देखिए आप रास्तों में लगातार लोग अतिक्रमण करते हैं, सड़कों पे लगातार इतना टैक्स दिया जाता है, लेकिन अगर आदमी व्यक्ति टैक्स देता है, आम जनता टैक्स देती तो उसको क्या कारण उसको अधिकार नहीं मिल रहा। बिल्कुल। और ये जो अधिकारी अगर मनमानी करते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? वो चाहे सत्ता हो चाहे पक्ष हो, तो उसका नुकसान आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा। अगर इन्होंने 5 साल काम बिल्कुल किया जी, सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं लापरवाहियों का जो खामियाजा है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ शमशेर जी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी। शमशेर जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शमशेर जी, अब तक मेरी आवाज आ पा रही है? शमशेर जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कृष्णा नगर का पंडित खेड़ा इलाका, जहां पर सड़क की हालत दयनीय है, सड़क नहीं है, सड़कों पर लगभग 1 फीट के गड्ढे हो चुके हैं और जिम्मेदार विधायक है, जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी
अधिकारी धरातल पर उतरकर कभी जांच पड़ताल करने नहीं गए। सुन पा रहे हैं शमशेर जी? शायद शमशेर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सबसे बड़ा सवाल, शमशेर जी सुन पा रहे हैं आप? शायद शमशेर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही निकलता है कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही निकल के आता है कि यहाँ के जो लोग हैं, कृष्णा नगर के जो पंडित खेड़ा के लोग हैं, लगभग 25,000 लोग परेशान हो रहे हैं। उनको सुविधा नहीं मिल पा रही। उसी पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे ज्ञानेश वर्मा जी, नीरज महेरे जी, शमशेर जी, सुधा मिश्रा जी और एसपी कुशवाहा जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे कृष्णा नगर के पंडित खेड़ा में करीब 25,000 लोग रहते हैं जो कि बदहाल सड़क के बीच आवागमन करते हैं। इस सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है, ये विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर सड़क नजर नहीं आती है। आम लोग कई बार जिम्मेदारों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं, और अंत में लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो जनप्रतिनिधि वोट के लालच में जनता को सड़क देते हैं या फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।